तरीके से हम स्वीडन की भी बात करेंगे, फिनलैंड में भी यही वाला हिसाब होता है और आगे भी जो मोस्टली जो शेंजन ज़ोन है वहाँ पे यही वाला क्राइटेरिया होता है। तो अगर अब स्वीडन की जहाँ तरीके से हम स्वीडन की भी बात करेंगे, फिनलैंड में भी यही वाला हिसाब होता है और आगे भी जो मोस्टली जो शेंजन ज़ोन है वहाँ पे यही वाला क्राइटेरिया होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन के ऊपर। स्वीडन की एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हो रही हैं, कब से आपने अपने डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो अटेस्टेड करवाने हैं और आगे जो मामलात हैं। लेकिन स्वीडन से पहले मैं बात करना चाहूँगी, एक दफ़ा हल्का सा हम राउंड अप ले लेते हैं यूके के ऊपर। यूके के रिसर्च प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करवाना चाहते हैं जैन 2026 में, वो एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करवा लें, क्योंकि यही 15-20 दिन होते हैं और रिसर्च के कोर्सेज़ में इतनी रश होता है, इतना रश होता है, वो फिर बाद में ये होता है कि कैश ख़त्म हो जाते हैं। तो अर्ली एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब स्वीडन के ऊपर, स्वीडन में वो वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनको यूके में रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक नज़र आ रहा है कि वो एक पूरा पैक सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर आसानी से आपको एप्लीकेशंस करने के बाद एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो है वो स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन निकल आता है। जो अपने डिपेंडेंट्स के साथ जाना चाहते हैं, जो बजट वाइज भी अफोर्डेबिलिटी में उनके स्वीडन आ जाता है, तो उस स्टूडेंट के लिए जो है वो स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन है, आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि स्वीडन में एप्लीकेशंस जो हैं वो सितंबर, क्योंकि शेंजन का हमें पता है ये वाला रूल रहता है कि एप्लीकेशंस राउंड स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस जाती हैं, फिर उनके डिसीजंस आते हैं और फिर आगे फर्दर एम्बेसी वाले मामला चलते हैं। तो ओवरऑल शेंजन का हमेशा एक लेंथी प्रोसेस रहा है, तो आपने इसको तसल्ली से करना होता है। लाइक अगर आप डेट्स को फॉलो नहीं करते तो शेंजन आपके लिए नो होप वाला सिस्टम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाह रहे हो, जर्मनी भी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए एप्लीकेशंस के राउंड्स और तरीके से होते हैं, उसमें भी कम से कम आपका 6 मंथ्स का प्रोसेस लगता है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो। तो इसी तरीके से हम स्वीडन की भी बात करेंगे, फिनलैंड में भी यही वाला हिसाब होता है और आगे भी जो मोस्टली जो शेंजन ज़ोन है वहाँ पे यही वाला क्राइटेरिया होता है। तो अगर अब स्वीडन की जहाँ तक हम बात करेंगे, 15th ऑफ अक्टूबर से इनकी एप्लीकेशंस ओपन हो रही हैं। 15th ऑफ अक्टूबर से इनकी एप्लीकेशंस ओपन होंगी और उसके बाद क्या होगा कि ये मैक्स आप अप्लाई करवा सकते हैं 15th ऑफ जनवरी तक। अब ये अप्लाई किस इनटेक के लिए हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है अगस्त इनटेक के लिए, अगस्त सितंबर इनटेक के लिए ये अप्लाई होगा। तो आप ये देखोगे अभी से एप्लीकेशन जाएँगी, ये उसके बाद असेस होंगी, फिर आपका एडमिशन आएगा, फिर आप फीस पे करोगे, फिर एम्बेसी वाले मामलात होंगे। तो इसमें बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। आपको अर्ली बताने का मकसद ये है ताकि आप वो टाइम से अपना आइट्स कर लें, टाइम से आप अपनी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज कर लें। क्योंकि अब अगर स्वीडन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशंस के लिए अटेस्टेशन जो है वो मैंडेटरी होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। वो आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आप पहले आप वैसे डॉक्यूमेंट्स भेज भी दो तो वो आपसे बाद में अटेस्टेशन रिक्वायर्ड करती है, तो वो बेहतर ये है कि बाद में जो यूनिवर्सिटी ने आपसे पूछना है और आपका एडमिशन डिले होना है, उससे बेहतर ये है कि आप उसको टाइम से अटेस्टेड करवा लें। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं, तो आपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सिर्फ नहीं रहना है, आपकी डिग्री मैंडेटरी है, वो रिक्वायर्ड होगी, वो आपको चाहिए होगी, तो वो आप टाइम से अप्लाई करके आप उसको अटेस्टेड करवा लें एचईसी से। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी, पहले ये होता था कि स्टेम प्रोग्राम्स के लिए जो है वो आइट्स मैंडेटरी नहीं होता था, उनको एग्ज़ेम्पशन मिल जाती थी। लेकिन अब ये है कि जो आइट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेम वाले प्रोग्राम्स वाले भी हैं, उनको आइट्स मैंडेटरी है। तो ओवरऑल अगर हम स्वीडन की बात करें तो वो अगर देखा जाए तो वो अब क्वालिटी स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। तो आपने उसमें अपनी ये वाली चीज़ें देखनी है कि आपका जो है आइट्स टाइम से हुआ हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो टाइम से कंप्लीट हुई हुई हो और उसके अलावा जो है आपकी जो अटेस्टेशंस हैं वो भी कंप्लीट हुई हुई हो। ये सारा कुछ होगा 15th ऑफ जनवरी तक हम अप्लाई करेंगे। आपकी जो अप्रॉक्सिमेटली आपको जो फीस आएगी वो 6000 यूरो से लेके 8000 यूरोज़ तक आएगी। ये आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो इतनी आती है। अब जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 900 क्रोन होती है, वो आपने वो पे करनी है। उसमें आपकी 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होता है। उसमें से फिर आप अप्लाई करने के बाद जो भी डिसीज़न आता है उसके बाद आप वो यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हो। जो आपकी क्या कहते हैं क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अगस्त में स्टार्ट होंगी। लेकिन बात वही है कि अगर जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अच्छा हम कल अप्लाई कर लेंगे, परसों अप्लाई कर देंगे,
आज हम अपने डॉक्यूमेंटेशन लेकर नहीं चल रहे हैं, आज हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे सीधे करके नहीं चल रहे, तो स्वीडन आपके लिए अभी ओपन है, बाद में फिर ये बंद हो जाएगा। क्योंकि शेंजन जोन जो है ये हमेशा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है, कभी इसकी एम्बेसी खुली भी होती है, कभी नहीं खुली भी होती। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके से परेशान हैं, जो यूके उनको एडमिशन नहीं दे रहा है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो स्वीडन को देख सकते हैं, वो स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक शेंजन जोन में आती है कंट्री, तो आप इसके अंदर जो है अप्लाई करके फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज वाइज अगर हम बात करें तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसके बाद ये कि आपको एक बजट वाइज भी इतना कोई ज़्यादा हैवी बजट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी को पाउंड्स के साथ कन्वर्ट करते हो और आप बाकी वहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह आप उसको अगर स्वीडन के साथ करते हो तो वो तकरीबन तकरीबन कह लें कि हाफ हाफ का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उधर फिर IHS ज़्यादा आती है, फिर आपकी जो वीज़ा फीस आती है वो, उसके अलावा इसमें डिफरेंस आ जाता है। यूनिवर्सिटी की अपनी जो फीस है वो ज़्यादा आ रही होती है, तो वो वाला सारा हिसाब किताब है, उस लिहाज से आपको स्वीडन बजट फ्रेंडली भी रहेगा। मैं स्टूडेंट को यही कहूँगी, अगर आप स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के टेस्टेशन करवाएं, आइट्स पे स्पेशली फोकस करें। हाँ, और एक और चीज़ है कि जो आइट्स का एक ये रूल तो है कि उनको स्टेम प्रोग्राम्स के लिए भी चाहिए, लेकिन उसमें जो स्टूडेंट्स के अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 साल पहले आइट्स किए हैं तो आपका वो आइट्स भी चल जाएगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जिन स्टूडेंट ने किया हुआ है वो फिर अभी उनके लिए परेशानी वाली बात नहीं है अगर उनका एक्सपायर हो गया है। लेकिन आइट्स अगर आपका नहीं है तो आप इसको रेडी करें, बिकॉज़ 15th ऑफ जनवरी तक आपकी एप्लीकेशंस जानी है। और यहाँ पर जितना भी जो ये वाला सिस्टम होता है ना, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है। काउंसलर को भी टाइम चाहिए होता है, उन्होंने जब आपकी एप्लीकेशन रेडी करनी है, डेफिनिटली उन्होंने आपके कोर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट देखनी है, कोर्स टू कोर्स एंट्री रिक्वायरमेंट बड़ी वेरी कर रही होती हैं। उन्होंने आपकी फाइल एप्लीकेशन रेडी करनी है, उसके बाद उन्होंने आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, तो दे नीड ऑल्सो टाइम। तो हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है इसको अप्लाई करवाएं, अपने काउंसलर के साथ अपना कोर्स शॉर्टलिस्ट करें। और अगर इससे रिलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।